मैडम कोर्ट आ गया। 12वीं का नतीजा देखते ही प्रांतिका की आंखों में चमक आ गई। उम्मीद के मुताबिक क्लास में उसका दूसरा स्थान था। वो बहुत खुश थी क्योंकि पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। माता पिता का सहारा और उनका नाम बड़े से महानगर के छोटे से मोहल्ले में रोशन करना चाहती थी। सामान्य परिवार में जन्मी प्रांतिका के लिए ये सब करना इतना सहज नहीं था। बड़े होते ही समाज के रूढ़िवादी विचारों संग माता पिता की इज्जत और रीति रिवाज जैसे बड़े बड़े शब्दों की अदृश्य बेड़ियां उसके पैरों में डाल दी गई थी। लेकिन उसने अपने सपनों को जिंदा रखा था। 12वीं पास होने की खुशखबरी वो अपनी माँ शशि को देने पहुंची। अम्मा, मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरे नंबर भी अच्छे आए हैं, अब मुझे एक अच्छी सरकारी विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। बस बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, 12 जमात पढ़ ली हो यही बहुत है, अब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, घर पर बैठो और चूल्हा चौका सीखो, यही आगे काम आना है। तभी वहाँ प्रांतिका के पिता आ गए और बोले, शशि क्या हो गया जो तुम इतना भड़क रही हो। प्रांतिका पिता से कुछ कहना चाहती थी लेकिन शशि ने उसे जाने को कह दिया। फिर पति से बोली, देखो छोरी ताड़ की तरह बढ़ती जा रही है, इसके लिए लड़का देखना शुरू कर दो, जितनी जल्दी इसके हाथ पी लो उतना अच्छा। पूनम का चांद और जवान होती लड़की, इन पर सभी की नजरें होती, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुंह छिपाते फिरना पड़ेगा। अरे ऐसा क्या हो गया, शशि चिढ़ती हुई बोली, अभी कुछ नहीं हुआ है और आगे भी कुछ ना हो इसके लिए आगाह कर रही हूँ। ज़माना बहुत ख़राब है, प्रांतिका अब कॉलेज जाना चाहती है, अगर ये ज़्यादा पढ़ लिख गई तो शादी करने में दिक्कत होगी, हमारी बिरादरी में लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा, फिर इसकी पढ़ाई में हमने रुपए खर्च कर दिए तो शादी के लिए कहाँ से पैसे आएंगे। प्रांतिका को जब माँ की मंशा पता लगी तो उसने विवाह ना करने और पढ़ाई जारी रखने की हट पकड़ ली। हार कर प्रांतिका के पिता उसके कॉलेज में एडमिशन के लिए मान गए। एक दिन वो सहेली के साथ कॉलेज से लौट रही थी, तभी कॉलेज के एक बिगड़ैल छात्रा रोनी ने उसका रास्ता रोक लिया और हाथ पकड़कर उससे अभद्रता करने लगा। प्रांतिका से रहा नहीं गया और उसने रोनी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। रोनी ने प्रांतिका को सबक सिखाने की ठान ली और एक रोज़ जब वो कॉलेज पहुंची तो इसके चेहरे पर एसिड अटैक कर दिया। उसका निशाना चूक गया और प्रांतिका बच गई। लेकिन ये खबर पूरे कॉलेज, शहर, गली मोहल्ले में आग की तरह फैलती हुई प्रांतिका के घर तक पहुंच गई। खबर सुनते ही उन्होंने प्रांतिका का कॉलेज जाना बंद और शीघ्र विवाह कराने का निर्णय ले लिया। लेकिन प्रांतिका ने पूरी दृढ़ता से इस फैसले का विरोध किया। फिर उन्हें समझाया। काफ़ी समझाने के बाद प्रांतिका के पिता मान गए और पुलिस में रोनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मैडम कोर्ट आ गया। ड्राइवर के कहने पर प्रांतिका विचार पर विराम लगाते हुए कार से उतरी। आज वो अपने राज्य के उसी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी जहां से उसे न्याय और रोनी को सज़ा सुनाई गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।